करना उसकी कंपोजिट विद्यालय मैं इंचार्ज अध्यापिका हूँ। मैम ये बताइए, आज विद्यालय खुल गया इससे 5 तक के बच्चों का, तो क्या आपने लाइन का पालन वगैरह किया? बच्चों के आने में उन लोग का हाथ सैनिटाइज कराया गया है और उन्हें सफाई से रहने के लिए बताया गया कैसे हमें स्कूल में रहना है, कैसे कुछ भी खाने से पहले हाथ को साबुन से अच्छी तरीके से धोना है, सबसे दूर दूर होकर बैठना है। बच्चों को मास्क लगा के आने कहा गया, जिनके पास नहीं था उन्हें मास्क दिया गया स्कूल की तरफ से और बच्चों का स्वागत करने के लिए उन्हें गुब्बारा और टॉफियाँ दी गई। देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डैन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। कोरोना संक्रमण से बंद चल रहे उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में आज से एक बार फिर पठन पाठन शुरू हो गया। इसी कड़ी में मिर्जापुर के प्राइमरी स्कूलों में भी बच्चों के सुरक्षा के पूरे इंतजाम दिखाई दिए, तो वहीं कई स्कूलों में बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए उनमें गुब्बारे और टॉफियां भी बांटी गयी। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति काफी नियंत्रण में आने के बाद योगी सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आज से सभी प्राइमरी कॉन्वेंट स्कूल और मदरसों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो गया। लंबे अंतराल के बाद स्कूल जाने पर बच्चों के चेहरे पर भी प्रसन्नता दिखाई दी। इस दौरान सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर की काफी तैयारियां की गई हैं। इसी कड़ी में मिर्जापुर के कंपोजिट विद्यालय रानी कर्णावती की प्रधानाचार्य मधुरिमा तिवारी ने प्रेस को बताया कि बच्चों को स्कूल में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग कर उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया और जो बच्चे मास्क पहनकर नहीं आए थे उन्हें मास्क दिया गया। इसके अलावा बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए बच्चों में गुब्बारे और टॉफियां भी वितरित की गईं। मैम ये बताइए, आज विद्यालय खुल गया 1 से 5 तक के बच्चों का, तो क्या आपने कोविड लाइन का पालन वगैरह किया? आज बच्चों के आने में उन लोग का हाथ सैनिटाइज कराया गया है और उन्हें सफाई से रहने के लिए बताया गया कैसे हमें स्कूल में रहना है, कैसे कुछ भी खाने से पहले हाथ को साबुन से अच्छी तरीके से धोना है, सबसे दूर दूर होकर बैठना है। बच्चों को मास्क लगा के आने कहा गया, जिनके पास नहीं था उन्हें मास्क दिया गया स्कूल की तरफ से और बच्चों का स्वागत करने के लिए उन्हें गुब्बारा और टॉफियाँ दी गई। डैन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। यहाँ पे जेंडर इक्विटी और नारी शिक्षा चौपाल का कार्यक्रम है, जो कि ये सरकार के मंशा से ब्लॉक स्तरीय सारी जगहों पे किया गया है। आज यहाँ पे नगर पालिका के सारे स्कूलों का यहाँ पे कार्यक्रम था, जिसमें कि
बच्चों द्वारा यहाँ पे आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर प्रस्तुति करी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे पावर एंजल जो मीना मंच में हमारी बनाई जाती है, वो कैसे बनाई गई, क्यों चुनी गई हैं, उनका क्या कार्य है और वो उससे क्या सीखे हैं बनने के बाद, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जेंडर इक्विटी में ये बताया गया है कि जो लोग, जो लड़कियां, जो महिलाएं हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको हम लोग सहयोग करें, उन्हें पहुंचाएं, उन्हें सिखाएं कि उनका अस्तित्व क्या है, वो अपने हक के लिए कैसे आगे बढ़ें और समाज में कैसे अपना एक स्थान बना सकें। यही कार्यक्रम था। सुभाष सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक अध्यापक हृदय नारायण प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय स्कूल केरुआ। खबर है मिर्जापुर से। प्रदेश सरकार द्वारा 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सिटी विकास खंड लोहंदी कला अमोई के पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान ऑपरेशन कायाकल्प के तहत शैक्षिक स्तर उत्कृष्ट करने के लिए जनपद के 34 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश में विगत 5 वर्षों में विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन में खास वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर केवल शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने की आवश्यकता है। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। रोशनी है उसमें तो जिंदगी है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के तहत प्रोग्राम था, जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि थे हमारे जिलाधिकारी जी और इसके अलावा सारे ब्लॉक मुखिया लोग आए हुए थे और उसमें जिसमें कि 34 लोगों को सम्मानित किया गया है उनके उत्कृष्ट कार्य और अच्छे नामांकन के लिए। और जो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालय में सुधार हुआ है, इसके अंतर्गत 34 लोगों को आज यहाँ वहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। बस हम लोग को, सब लोग को यही कहना है कि अगर एक भी बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा। इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें अपने जो भी, जहाँ पे भी हमारा विद्यालय है, वहाँ के आसपास के मोहल्ले में जाके वहाँ पे उनके अभिभावकों से मिलके उन्हें अधिक से अधिक उन्हें विद्यालय में आने के लिए प्रेरित करना है और वो प्रतिदिन आए विद्यालय। और सारी सुविधाएं तो हमारी सरकार बच्चों को दे ही रही है, वो तो सभी को पता ही है।